हेलो एवरीवन। तो फिर मैंने देखा कि कल वाली वीडियो में मेरी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं है। क्लियर क्या है ही नहीं उसमें। तो मैं वही उसी क्वेश्चन से दोबारा शुरुआत करती हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर थे, इस क्वेश्चन पे थे हम, स्वामी विवेकानंद एस्टेब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन एट बेल्लोर। तो इसके बारे में हम कैसे याद करेंगे, इसमें देखिए हम कैसे याद करेंगे। देखिए, एक आदमी था, एक आदमी है, ठीक है, और दो भाई हैं। मान लीजिए ये दो भाई हैं, ठीक है, और उन दो भाई में से एक का नाम है विवेक। ठीक है, ये विवेक राम भक्ति जो है बहुत ही ज्यादा करते हैं। राम जी की भी भक्ति करते हैं और कृष्ण भगवान की भी बहुत भक्ति करते हैं। ठीक है, ये दोनों की भक्ति करते हैं। तो फिर क्या होता है कि इनकी माता जी कहती हैं इसके छोटे भाई को, इसके बड़े भाई को, जो भी भाई है ये, माता जी कहते हैं कि अठिया, अठिया यानी 18, अठिया अन, अन उनो साथ दे, अठिया अन उनो साथ दे। वो अच्छा काम कर रहे तो आप भी करो। ठीक है, तो अठिया अन उनो साथ दे, ये जो है, ये कौन कहती है? उनकी माता जी कहती है। तो रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन जो है वो कब एस्टेब्लिश किया? अठिया अन उनो साथ दे, अपने भाई के साथ किया नहीं था, मैं ऐसे याद करने के लिए कह रही हूँ। अठियान उनो साथ दे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। दोबारा देखिए, स्वामी विवेकानंद जी है, विवेकानंद जी है, कोई अच्छा काम कर रहे थे, रामकृष्ण मिशन स्टार्ट करने जा रहे थे। उनकी माता जी ने कहा, होता है ना एक परिवार में जब दो भाई होते हैं, दो बहन होती है, तो माता जी कहती है कि आप दूसरे वाले भाई के साथ आप भी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप भी कर लो। तो अठिया, अठिया राजस्थानी बोलते हैं ना, अठिया, अठिया यानी 18 और उनो साथ दे। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर लाइफ, इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर से ही मिलेगा, और कहाँ से मिलेगा? इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे याद करेंगे? इस क्वेश्चन के एक एक वर्ड्स में क्वेश्चन है, खाली ये 1757 ही नहीं, ये सिराजुद्दौला भी पूछ लेते हैं, और लॉर्ड क्लाइव, जो लॉर्ड तो रहने दीजिए, क्लाइव भी पूछ लेते हैं, और बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुआ था, ये सब। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, ये आदमी जो है ये थका हारा बेचारा धूप में आ रहा है, अभी जॉब करके आया था। ठीक है, जॉब करके आया था और धूप में आ रहा है, सर पे इसके धूप है। तो ये क्या कहता है कि सूरज सर पर है, प्यास लगी। ठीक है, सूरज सर पे है तो क्या लगती है हमें? बहुत ज्यादा क्या लगती है? प्यास लगी है। प्यास से क्या हो जाएगा? प्लासी हो जाएगा। सूरज से हो जाएगा सिराजुद्दौला। सूरज से क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला। सूरज सर पे है, प्यास लगी, तो कल की हम क्या लेंगे? लीव लेंगे भाई, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में कौन जाएगा? मस्त एसी में बैठे रहेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे? लीव लेंगे। लीव से हो जाएगा क्लाइव हो जाएगा। हम सब लीव लेंगे, सबने एक साथ लीव ली और सब मस्त घूमने चले गए यहाँ पे। ठीक है, साथ में घूमने जाने के बाद साथ में आएंगे ये। ठीक है, तो 57, सात आवन, साथ आएंगे, साथ आएंगे, 57, तो सात आवन। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किसके बीच में? प्लासी से याद रखो, प्यास। प्यास कब लगती है? जब अपने सूरज सिर पे होता है। सूरज क्या होता है? सिर पे होता है। तो सिराजुद्दौला, और अगर सूरज इतना सिर पे होगा तो स्कूल हो चाहे जॉब हो, छुट्टी तो हमें लेनी ही पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? छुट्टी तो हमें लेनी ही पड़ेगी। इतना सूरज सर पे है तो छुट्टी तो हमें लेनी ही पड़ेगी। तो याद हो गया आपको? प्लासी, प्यास, सूरज, लीव। ठीक है, और 1757, सब, सत से हो जाएगा सब, सत्र सब, साथ आएंगे, 57, तो 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज। गोबर गैस मीथेन, गोबर, मीथेन। इजी क्वेश्चन। वरना आपको, आपने वो एक मूवी देखी है जिसमें वो कुछ, मतलब यमराज होते हैं और चित्रकूट, जो वो जब नीचे आते हैं तो एक दीवार पे गोबर के उपले लगे हुए होते हैं, है ना? तो फिर वो लड़की उसमें एक लड़की भी बैठी होती है, जब वो बाहर से ये चीज देख रहा होता है कि भाई, वो तो गोबर के उपले देख रहा होता है ना कि वो दीवार पे गाय ने किए कैसे। तो फिर ये पुलिस को फोन कर देती है, तो पुलिस आती है और इनको लेके जाती है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होता है। तो ऐसे देख सकते हैं कि गोबर थाने, गोबर फिर उसने कहाँ लेकर जाती है? थाने लेके जाती है। तो मीथेन, थाने, थाने
क्यों लेके गई? क्योंकि वो गोबर को देख रहा था। गोबर को देख रहा था तो लड़की को क्या लगा कि उस घर में मुझे देख रहा है। ठीक है, तो थाने, मीथेन, गोबर, थाने। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। अब देखिए क्या होता है कि ये देखिए, ये बंगाल की हालत उस वक्त ऐसी हो गई थी, कर्जा हो गया था, हुआ नहीं था, मैं ट्रिक बताने के लिए कर रही हूँ, क्या पता सच मान ले आप। कर्जा हो गया था। अब कर्जा हो गया था, अब उनके पास पता है आगे क्वेश्चन आएगा कि कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। 19 भाई इतनी अ, बेरहमी हो गई थी उनके पास कि 5 रुपए ही बचे थे उनके पास। कितने रुपए बचे? 5 रुपए ही बचे। इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया, तो उन्होंने क्या किया, आधा आधा डिवाइड कर दिया। आधा जो कर्जे वालों को दे दिया और आधा अपने पास रख लिया। किसने? लॉर्ड कर्जोन ने। इसके पास देखिए नाम में ही कर्जा है, इतना कर्जा लिया है तो आधा तो करना पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा, आधा करो ना। तो बंगाल को आधा कर दिया किसने? दो पार्ट में कर दिया। और ऊपर से उनके पास पैसे ही नहीं, जेब ऊपर से खाली है। 1905 में। कब? 1905 में, याद रखना 1905 में कर्जा हो गया था बंगाल के ऊपर, तो पार्टनाइज हो गया। किसमें? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बैंक वालों को दे दिया और एक अपने पास रख दिया। कर्जा डिवाइड। नेक्स्ट चलते हैं, Who was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution? B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar, वेरी इजी क्वेश्चन। B.R. Ambedkar बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। B.R. Ambedkar जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो क्या थे, चेयरमैन थे। और भी बहुत सारी कमिटीज होती हैं, उनके अलग अलग चेयरमैन होते हैं, और ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसकी वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी जल्दी। तो अभी देखते हैं कि सिर्फ हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग। अब इसको याद अगर आपको नहीं हो रहा है तो देखिए आप कैसे याद कर सकती हैं। ड्राफ्टिंग से आप याद कीजिए राफ्टिंग। राफ्टिंग से आप याद कीजिए क्या? राफ्टिंग। आप क्या राफ्टिंग करने जाएंगे जब आपके अंबर के ऊपर इतने बिजली कड़क रही है बादलों से? ठीक है, बादलों से क्या कड़क रही है? बिजली कड़क रही है। तो क्या आप नाव लेकर राफ्टिंग करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो देखिए अंबर, अंबर से कड़क रही है बिजली, तो क्या राफ्टिंग करने जाएंगे? नहीं जाएंगे। B.R. अम्बेडकर क्या हो जाएगा? राफ्टिंग का हो जाएगा, ड्राफ्टिंग का हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते। ड्यूरिंग विच फ्रीडम स्ट्रगल, देखो डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई। जब हम डाई करेंगे या डू करेंगे, या तो काम करो या मरो। मरो यानी क्विट करो, मतलब हार मान जाओ, क्विट कर दो, क्विट इंडिया मूवमेंट। वैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, मर जाओ यानी क्विट कर दो। डू और डाई का नारा कब किया था? मर जाना यानी क्विट कर देना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें देखिए आत्माराम जी आपको दिख रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या है? अ, तुकाराम आत्माराम भिड़े। हाँ, तुकाराम आत्माराम, आत्माराम भिड़े। ठीक है, इनका पूरा नाम है। आपने अगर ये सीरियल देखा है तो आपने सबने ही देखा होगा। तो तुकाराम आत्माराम भिड़े जो है वो कहाँ से है? मुंबई से। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से होंगे? मुंबई से होंगे। नाम में ही काफी अच्छा जो है हिंट आपको मिल सकता है अगर आप चीजों को लिंक करें तो। अब देखिए इसमें क्या होता है, पॉवर्टी हटानी है अपने को। पॉवर्टी हटानी है तो बताइए कि एक के पास है 5 रुपए और एक के पास है 10 रुपए, ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो इसको हमें कितने देने पड़ेंगे? 5 देने पड़ेंगे, और इसको कितने देने पड़ेंगे? 0 देने पड़ेंगे। तभी पॉवर्टी हटेगी, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, तभी तो पॉवर्टी हटेगी। तो ऐसे ही क्या होता है, 50-50 नहीं करना है। अरे 50-50 नहीं करना है तो कितना करना है? 55 और 45 करना है। ठीक है, क्योंकि 10 उनके पास पहले से है, 10 उनके पास पहले से है, 10 रुपए उसके पास पहले से है, तो इनके पास भी 55 हो गए और इनके पास भी 55 हो गए, तो हो गए ना इक्वल इक्वल। पॉवर्टी हटाने के लिए हमें 50-50 नहीं करना है, 5 बढ़ाकर करना है। क्यों? क्योंकि ये 5 ईयर प्लान चल रहा है। 5 क्यों बढ़ाना है? 50-50 करते हैं तो पॉवर्टी नहीं हटेगी। 5 हमें बढ़ाकर लिखना है। और 5 क्यों बढ़ाना है? क्योंकि 5 ईयर प्लान है, तो हो जाएगा। पॉवर्टी हटाने के लिए कौन सा था? 55th 5 ईयर प्लान जो है वो पॉवर्टी हटाने के लिए था। नेक्स्ट चलते हैं। कालबेलिया इज अ डांस फॉर्म ऑफ द राजस्थान। आपने कभी भी स्कूल में पार्टिसिपेट किया होगा, या आपने नहीं किया तो किसी और ने किया होगा, तो आपने देखा होगा कि राजस्थान की जो पोशाक जो पहनते हैं वो वैसे तो ऐसी नहीं होती है, वो राजपूती पोशाक अलग होती है, और ये वाली जो है ये ट्राइब्स की पोशाक होती है जो ब्लैक रंग की होती है, काले रंग की होती है। और ये कालबेलिया करते हैं, नाग, नाग की फॉर्म में ये डांस करते हैं। ठीक है, नाग, हाँ।
तो नाग की फॉर्म में ये डांस करते हैं। कालबेलिया राजस्थान से है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसकी जैसे तैसे ट्रिक बनाई है। आप देखिए, खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान ऑल्सो नॉन एज बादशाह खान फ्रंटियर गांधी जी, और उन्होंने एक एनजीओ बनाई थी खुदाई खिदमत गर। ठीक है, अब तो पता है क्या होता है कि ये गांधी जी यहाँ पे देख रहे हैं इनको, और ये आदमी ये खुदाई कर रहा है। क्या कर रहा है? खुदाई कर रहा है। अब गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ है खुदाई करना। खुदाई करके यहाँ पे अंग्रेज गिर गए तो वायलेंस हो जाएगा ना, तो अंग्रेज गिर गए तो यहाँ पे वायलेंस हो जाएगा, वायलेंस तो गांधी जी के खिलाफ है। तो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि अरे डफर, गांधी जी सामने है, उसके सामने कैसे खुदाई कर सकता है तू, पागल है क्या डफर। तो गफर से क्या हो जाएगा? डफर हो जाएगा। गफर से क्या हो जाएगा? डफर हो जाएगा। गांधी जी हैं, उनके सामने खुदाई मत करो, बैड काम, बैड वर्क, बैड वर्क। ठीक है, फ्रंटियर तो गांधी जी, तो फ्रंटियर ऑफ गांधी जी कौन हो जाएगा? खुदाई खित मत कर, खुदाई मत कर, खुदाई खिदमत कर। फ्रंटियर ऑफ गांधी जी फॉर्म्ड अ एनजीओ नेम, इनको, ये अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। खान अब्दुल गफर खान जो है, गफर डफर, मैं बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, गफर डफर जो है ये है अफगानिस्तान से। ये कहाँ से है? अफगानिस्तान से है, और इनको फ्रंटियर ऑफ गांधी जी भी कहा जाता है, क्योंकि ये नॉन वायलेंस के जो है उनके साथ थे, इसलिए उनको फ्रंटियर ऑफ गांधी जी भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। मनरेगा प्रोवाइड 100 days एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड वर्कर, कोई स्किल नहीं है तो 100 दिन का काम जो है वो अनस्किल्ड वर्कर को दिया जाएगा। वेरी इजी, इसकी ट्रिक मेरे पास बनी नहीं, लेकिन मुझे लगता है याद हो गया होगा आपको ये। नेक्स्ट चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस, अब देखिए ये डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस यानी घटा, सावन की घटा, तो डेप्रिसिएशन, अरे भाई डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, घटा रहे हैं किसी से। तो ना ज्यादातर आप जीके के क्वेश्चंस देखेंगे ना इकोनॉमिक्स के, उसमें ज्यादातर पता है ऐसी होता है, जब माइनस हो रहा होता है ना तो हमेशा वो डेप्रिसिएशन होता है, उसके सामने ना अलग अलग डेप्रिसिएशन के नाम लिख देते हैं कि ये वाला डेप्रिसिएशन, वो वाला डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन होता वो क्या है, डेप्रिसिएशन ही है। नेक्स्ट चलते हैं। द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम यूएसए। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, फंडामेंटल, मेंटल को याद करो मेंशन से, फंडामेंटल, फंडामेंटल। आपने गाना सुना होगा, लिफ्ट, सॉरी, ऊंची है बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग नहीं, ऊंची है मेंशन, ऊंची है मेंशन, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, है ना। तो ऊंची है मेंशन, लिफ्ट तेरी, ऊंचा है मेंशन, ऊंची भी नहीं है, ऊंचा है, तो ऊंचा है तो ऊंचा से क्या हो जाएगा? ऊषा, ऊषा है, ऊंचा है, ऊंचा है क्या? मेंशन। फंडामेंटल राइट्स, मेंटल। एक और ट्रिक मैंने इसकी बनाई थी कि उषा मेंटल है उषा मेंटल है। अगर आपको ये याद होती है तो आप ये भी कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊंचा है मेंशन, कैसे मैं आऊं, लिफ्ट तेरी बंद है, फंडामेंटल, मेंटल से याद रखो मेंटल अब देखिए क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएसए को दिया जाता है, तो पता है रशिया की हालत ऐसी हो जाती है बेचारे की, हाय फंडामेंटल राइट्स तो उसे दे दिए, अब मैं क्या करूं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि तुझे ना एक ड्यूटी देते हैं, ध्यान रखना कि वो अपने राइट्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो रशिया रूस गया था बेचारा, रशिया क्या हो गया था, रूस गया था, तो उसको क्या दे दी, उसको ड्यूटी दे दी। जब रूस गया था ना तो ड्यूटी दे दी, तो ये खुश हो गया कि वाह, मुझे तो ड्यूटी मिली है, ड्यूटी तो अच्छी काम है, ये तो राइट, ये तो करेंगे ये काम, मैं तो ड्यूटी निभाऊंगा। तो क्या मिलेगी? ड्यूटी मिल गई। किसको मिल गई? रशिया को। क्यों? रशिया रूस गया था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी हो जाएगी? रशिया की हो जाएगी, और फंडामेंटल राइट्स किसके हो जाएंगे? यूएसए के हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, शाम के लोग, अब देखिए सतरिया डांस, सतरिया डांस हैज डेवलप्ड फ्रॉम मोनेस्ट्रीज ऑफ असम। अब देखो शाम का वक्त है, ठीक है, धीमी धीमी शाम हो रखी है गर्मी के टाइम पर, लेकिन शाम में क्या हो जाती है? ठंडक हो जाती है, बहुत ही अच्छी ठंडक हो रखी है, शाम का वक्त है। तो क्या होगा उस वक्त? औरतें आएंगी, गप्पे मारेगी, साथ आएगी। ठीक है, तो शाम में लोग साथ बैठ जाते हैं। सतरिया, सतरिया कहाँ का है? सत, सतरिया, मेरे साथ आ जाओ, सतरिया साथ,
शाम में। कब आएंगे? शाम में आएंगे। आप चाहिए, शाम में आते हैं, शाम में मिलते हैं। ठीक है, तो असम, सात, असम, सतरिया, असम। नेक्स्ट चलते हैं। The Satariya dance form introduced in 15th century AD by Mahapurush Shankaradeva, the great Vaishnava sant and reformer of Assam. देखिए, आपने देखा होगा ना कि जो शिव जी है, शिव जी है, वो हमेशा ना, आप आपने अगर सीरियल्स देखी हो, महाभारत देखी हो, या शिव पुराण, विष्णु पुराण कुछ भी देखा हो, आपने हमेशा देखा होगा शिव जी हमेशा विष्णु जी की साइड लेते हैं। शिव जी हमेशा विष्णु जी की साइड लेते हैं और विष्णु जी की तारीफ भी करते हैं, और विष्णु जी हमेशा शिव जी की तारीफ करते हैं। विष्णु जी हमेशा शिव जी की तारीफ करते हैं। अब भाई ये ग्रेट वैष्णवी संत है, तो पक्का कौन होंगे? शंकर देव होंगे। अपने शंकर देव है विष्णु जी के परम भक्त, और शंकर जी के परम भक्त कौन है? विष्णु जी हैं। तो वैष्णवी संत जो है वो किसके हो जाएंगे? शंकरादेव। और ये सतरिया, सतरिया को या फिर आप सत से कर सकते हैं या संत से कर सकते हैं। संत बिलोंग टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो संत जो है बेसिकली कैसे होते हैं? जटाधराए, है ना, जटाए वाले होते हैं। तो किससे बिलोंग करते हैं? शिव जी से बिलोंग करते हैं, शंकर देव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो शंकर देव किसके हो जाएंगे? वैष्णवी संत हो जाएंगे। और महापुरुष शंकरा देव, इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था, क्या? सतरिया। नेक्स्ट चलते हैं। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी आर स्टेपीज एंड फीमर। स्टेपीज की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, स्टेपीज एंड ह्यूमर। स्टेपीज जो है ये कान की है, किसकी है? कान की है। और फीमर जो है ये वाली बोन होती है। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। आपने देखा ही होगा, आपकी यही लॉन्गेस्ट बोन होगी। और क्या होगी? हाथ लंबा है, देख लीजिए आप हाथ और पैर को मिला के क्या लंबा है, तो फीमर हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट क्या हो जाएगी? फीमर बोन हो जाएगी। और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी? स्टेपीज बोन हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ साउंड। साउंड, साउंड यानी म्यूजिक। म्यूजिक कैसे चाहिए? देसी म्यूजिक चाहिए भाई। राजस्थानियों को राजस्थानी म्यूजिक चाहिए, पंजाबियों को पंजाबी म्यूजिक चाहिए, हरियाणवियों को हरियाणवी म्यूजिक चाहिए, देसी म्यूजिक चाहिए भाई। साउंड बढ़ा दो। साउंड बढ़ाने को कब कहेंगे? जब अपना देसी गाना चल रहा है होगा मस्त, है कि नहीं? चलते हैं। अब देखिए ये वाला कैसे करेंगे। पंचायत, पंचायत। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है पंचायत से डील करता है? आपने ये अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुनी होगी। तो ये जो 40 चोर हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? गांव से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते थे? गांव से बिलोंग करते थे। और गांव में क्या होती है? पंचायत होती है। तो पंचायत से याद रखना गांव, गांव से याद रखना 40 चोर। तो 40 चोर जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंचायत, गांव से बिलोंग करते हैं। ये 40 चोर कहाँ से बिलोंग करते हैं? गांव में होते थे पहले 40 चोर। ठीक है, तो पंचायत, पंचायत आर्टिकल नंबर 40। नेक्स्ट चलते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए 23, तेरी औकात कैसे हुई, है ना। 23, तेरी औकात कैसे हुई मुझसे इतनी स्लेवरी करवाने की। 23, तेरी। ठीक है, और 24 को हम कैसे? 24 जो है वो चिल्ड्रन, जो मजदूर लगाते हैं, जो बच्चों से काम कराते हैं, वो आर्टिकल नंबर 24 में मेंशन किया गया है। और 24 को हम कैसे याद करेंगे? देखिए 24 को हम जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं? 24 कहते हैं। क्या कहते हैं? 24, 24 कहते हैं। और 24 में हमें एक वर्ड दिख रहा है, जॉब। तो जॉब बेसिकली ये होना क्या चाहिए? जॉब। ये क्या होना चाहिए? जॉब होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? जॉब है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन से काम करा रहे हैं, चिल्ड्रन प्लस जॉब, 24 चिल्ड्रन के साथ जो कराया गया काम, जॉब, जॉब, 24। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। 24 जो है तो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है। तो राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किस में है? 23 और 24 आर्टिकल नंबर में है। 23 को हम ऐसे करेंगे, तेरी औकात कैसे हुई मुझसे स्लेवरी करवाने की। हम वर्कर्स है, स्लेव्स नहीं। आप इस फोटो में देख सकते हैं। और ये बच्चों से काम कराने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो जॉब थी, ये जॉब कैसे बन गई है? नेक्स्ट चलते हैं 86 क्वेश्चन नंबर पे। विच आर्टिकल गारंटी द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? 21, एक ही, एक ही तो जिंदगी है। 21, एक ही तो जिंदगी है, लिबर्टी से जियो भाई। प्रोटेक्शन
लाइफ प्रोटेक्शन के साथ और लिबर्टी के साथ जिए। एक ही तो जिंदगी मिलती है, बार बार थोड़ी ना मिलती है, एक ही तो जिंदगी है। 21, और 21 कैसे भी याद कर सकते हैं, 21 की उम्र में आने के साथ बाद उनको पर्सनल लिबर्टी चाहिए, सबको चाहिए, लड़का हो लड़की हो सबको पर्सनल लिबर्टी चाहिए 21 के बाद। नेक्स्ट हम चलते हैं पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, अब ये कब ऐड किया गया, 9th पार्ट है पंचायती राज सिस्टम जो है वो 9th पार्ट है, पार्ट 9th में है। और ये कब ऐड किया, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में किया गया। देखिए 73, 73 को 70, 71, 72, 73, 73 ही कहते हैं, 73, 73, हत्तर मतलब हत्या, हत्तर मतलब हत्या, 73 यानी 3 जनों की हत्या करी है इसने, इस आदमी ने 3 जनों की हत्या करी है भाई, बहुत बुरा काम किया है। 73, 3 बार हत्या करी या 3 जनों की हत्या करी, तो एक ही सजा कैसे दे दे हम, एक सजा कह रहा है देने की, एक सजा कैसे दे दे, नो, फिर से कहा नो, 3 की ही मिलेगी। समझ आया? अरे भाई 73, पंचायत पंचायत बिठाई गई ना, 3 बार उसने हत्या करी। देखो देखो, एक आदमी है उसने 3 बार क्या करी, हत्या करी। 3 बार हत्या करने के बाद वो कह रहा है कि मुझे ऐसा करो भाई प्लीज, मेरे को एक एक जने की हत्या का ही इंजाम लगा दो और मेरे को थोड़ी सजा कम कर दो। तो पंचायत ने क्या कहा, एक का कैसे लगा दे भाई, नो। फिर से पूछा उसने, नो, कितने की करेंगे, 3 की करेंगे, क्यों, 73 है, आपने 3 हत्या करी है, क्या करी है, 3 हत्या करी है, 3 की ही करेंगे। समझ आया आपको? नेक्स्ट चलते हैं, विच अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। अब पता है क्या होता है, जब आप स्कूल में होते हैं, स्कूल में आपके एमएसटी हो या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह होता है, तो कभी कभी आपको लगता है कि ये 21 नंबर आपको कम मिल गए, मान लीजिए 50 में से आपको 21 नंबर मिल गए, आप सोचते हैं कि साइड वाले को तो ज्यादा मिले, हम एक बार टीचर से जाके चेक करवाते हैं कि हमें शायद क्या पता ज्यादा मिल जाए। तो क्या होता है कि आप गए टीचर के पास, टीचर को बोला, बोला कि भाई देखो आप एक बार ना चेक कर दो, चेक चेक कर दो, 6-1, 6-1 चेक कर दो। तो टीचर ने चेक किया, देखा इसके तो 21 नंबर भी नहीं बन रहे थे, इसके तो 18 ही नंबर बन रहे हैं। भाई बहुत बुरा लगा बेचारे को, तो क्या कर दी, रिड्यूस कर दी, किस लिए, चेकिंग हुई, क्या हुई, चेकिंग हुई, कॉपी की वापस से चेकिंग हुई, तो क्या हुई, रिड्यूस कर दी, क्या 21 से क्या कर दी, 18 कर दी, क्या, वोटिंग एज। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये मुझे लगता है ये आपको आता ही होगा कि ऋग वेदा जो है अपना 4 वेदास में से सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, और बाकी के जो वेदास हैं, ऋग वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा, ये मैंने आपको रिवीजन के लिए यहाँ पे लिखते हैं। सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ऋग वेदा है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, अब भाई इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, उसको पार करना है अपने को, तो पार करना है तो रातें तो गुजरेगी ही, अरे भाई कितनी ही रातें गुजरेगी, वहां पे रातें तो गुजारनी पड़ेगी इतनी लंबी कोस्ट लाइन को वो करने के लिए। तो क्या है, गुजारी, क्या, रात, गुजरात, गुजरात हो जाएगा इसका, गुजरात की क्या है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। अब इधर उधर थोड़ी जा रहे हैं हम, बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के लिए कोस्ट लाइन के थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट क्या है, कोस्ट लाइन है इसकी, गुजरात की। नेक्स्ट चलते हैं, विच विटामिन इज फैट सॉल्यूबल। तो देखिए फैट सॉल्यूबल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पिछली वीडियोस में, WBC, वाटर सॉल्यूबल जो है, वाटर सॉल्यूबल जो है वो कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी होते हैं, हर तरह का विटामिन, विटामिन B1 हो, B2 हो, बी हो, विटामिन, हाँ तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन वाटर सॉल्यूबल कौन से होंगे, विटामिन बी होगा और विटामिन सी होगा, ये दोनों क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद ब्रह्मांड के जितने भी विटामिन आपके सामने आ जाए, आप उस पर क्या टिक लगा के आएंगे, फैट सॉल्युबल टिक लगा के आएंगे। आप क्या टिक लगाएंगे, विटामिन के ऑप्शंस दिखेंगे आपको, उस ऑप्शन में एक बी होगा, सी होगा, फिर उसके बाद बी होगा। ठीक है, तो आपको फैट सॉल्युबल बताना है तो WBC आपको याद रखना होगा। वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी होते हैं। उसके अलावा दुनिया के जितने भी फैट्स हैं वो सब क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि तराइन के दूसरे विश्व युद्ध, सॉरी सेकेंड बैटल में, विश्व युद्ध नहीं था, सेकेंड बैटल में
किसने किसको हराया? देखिए आपको पता होगा कि 1191 में 1192 में दो बैटल हुए थे। तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध और तराइन का सेकंड युद्ध, और सेकंड वाला हुआ था। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और उसको बंदी ना बना के उनको छोड़ दिया था, मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। ये पृथ्वीराज चौहान जी की सबसे बड़ी गलती थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान जी वीक पड़ गए थे, जब बाकी के जो आसपास के लोगों ने उनकी मदद करने के लिए, राज्यों ने उनकी मदद करने के लिए मना कर दिया, तो मोहम्मद गौरी ने इसका फायदा उठाया और पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर अटैक कर दिया। एक ही साल में उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ, अपने पृथ्वीराज चौहान जी जो है वो हार गए। तो ये कहाँ पे हुआ था युद्ध? ये तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है। ट्रिक देखिए कैसे याद करेंगे। हार के बाद जब उनकी हार हुई ना, तो भारत की हार हुई, भारत की हार हुई तो धरती माँ की हार हुई, तो पृथ्वी हार गई, तो पृथ्वी पूरी पानी में तर गई। ऐसा होता है ना कि लहरें सी उठने लगी और कौवे चहचहाने लगे, ऐसा कुछ होता है ना वो मूवीज वगैरह में। तो पृथ्वी पूरी तर गई, तो तराइन, पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई, ठीक है, तो तराइन। नेक्स्ट चलते हैं, हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। देखिए दो दो यूनिवर्सिटी में काम करके आए हैं, तो धर्म का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो धर्म का पालन हमें कहाँ सिखाया जाता है? यूनिवर्सिटीज में भी सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है कि धर्म का पालन करो। तो धर्मपाल जी ने क्या किया, दोनों यूनिवर्सिटीज को क्या किया, बना, एक तो फाउंड की, दूसरों रिवाइव की, ठीक है, तो धर्मपाल। नेक्स्ट चलिए, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। सॉरी गलत फोटो आ गई, मुझे एनिमल लगा ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। देखिए एम्फीबियन वैसे क्या होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। तो एम्फीबियन भाई, ब्रो क्या कहता है, ब्रो यार तुम्हारा सही है, तुम तो पानी के अंदर भी रह लेते हो और तुम बाहर भी चले आते हो, कितना सही है कि नहीं? तो ब्रो यार तुम्हारा बड़ा सही है, तुम तो एम्फीबियन हो। एम्फीबियन हो, दोनों हो तुम तो, ये भी कर लो और वो भी कर लो, एम्फीबियन हो ब्रो यार, सही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट चलते हैं। सही है। अब देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट लिटरेसी नहीं, हाईएस्ट जो है सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? केरला का है। और कैसे याद बताया था मैंने आपको, कैसे ट्रिक याद कराई थी कि अंजलि जो है वो केरला बना के लाती है, करेले का जूस बना कर लाती है। तो जहाँ पर ज़्यादा महिलाएं होंगी वहाँ पे पढ़ाई भी तो ज़्यादा होगी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ होगी? महिलाएं होंगी, महिलाएं होशियार होती है लड़कों से, तो महिलाएं जो ज़्यादा होंगी वहाँ पे कहाँ होगी? जहाँ पे लिटरेसी रेट भी ज़्यादा होगी। महिलाएं ज़्यादा कहाँ? केरला में। लिटरेसी रेट ज़्यादा कहाँ? केरला में। याद हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मोतीलाल नेहरू। देखिए क्या होता है कि मोती के फेल होने के बाद, या फिर मोती से जो है रंज गए थे, अरे भाई फेल हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक मोती मिला नेहरू जी को, ठीक है, और वो मोती जो है वो रंज गए उससे, चित्तरंजन, रंजन चित्त जो था उनका रंज गया, पूरा पूरा चित्त क्या हो गया? रंज गया। अब चित्त रंज गया तो अब उस मोती को क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे, अपनी तरह से स्वराज दे देंगे, उसको फ्री कर देंगे। तो फ्री करेंगे तो किसको, मतलब किसी को दे देंगे तो अपनी तरफ से तो फ्री हो गया ना वो। तो स्वराज पार्टी जो है वो कब होती है? जब अपना मन शांत हो जाता है, मन भर जाता है, चित्त जो है वो रंज जाता है पूरी अच्छी तरीके से। तो मोती से चित्त जो है वो रंज गया था, तो स्वराज पार्टी बनाई गई। आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने क्या बनाई? स्वराज पार्टी बनाई। क्या बनाई? स्वराज पार्टी बनाई, क्योंकि उनका चित्त जो था वो रंज गया था। नेक्स्ट चलते हैं, अमजद अली खान इज बिलोंग्स टू विच इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए अमजद अम्मा के साथ गए थे और जिद करने लग गए ये बच्चे बेचारे। पहले तो इस देखा इसने इस टॉय को काफी अच्छे से देखा, फिर जिद करने लग गए, अम्मा प्लस जिद, ठीक है, जिद करने लगे। और जिद करने के बाद क्या हुए? सारों के सामने रो दिए भाई साहब, क्या कर दिए? रो दिए, आंखों से आंसू आने लग गए।